जम्मू में ज्यादातर यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हुए थे, लेकिन अब वापसी का रास्ता काफी मुश्किल हो गया है। एक बार के लिए यात्री दूसरी फ्लाइट भी बुक कर ले, लेकिन तब ना जब उन्हें रिफंडेबल अमाउंट मिले। ये गलत है। जो रिफंडेबल है वो या तो उन्हें तुरंत कर देना चाहिए था या कुछ एडजस्ट करना चाहिए था कि कहीं से हम उसको जो है अपनी ट्रैवल को आसान बना सकें। यात्रियों की ये भी शिकायत है कि जो कस्टमर केयर नंबर जारी किए गए हैं उन पर बात ही नहीं हो पा रही है। कोई माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों के एग्जाम के लिए बेंगलुरु जा रहे थे, लेकिन अब वो परेशान हैं। हमारी टिकट्स कैंसिल हुई, उन्होंने बैकअप प्लान क्यों नहीं रेडी रखा है। अब हम यहाँ सुबह 8 बजे से काउंटर पे खड़े हैं, कस्टमर केयर भी हमारे को कोई वहाँ पे रिस्पांस नहीं है, वो फ़ोन नहीं लग रहा है। हमें अपने घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हम सुबह 8 बजे से यहाँ पे हैं कि हम कहीं से तो बेंगलोर पहुँच जाए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी पहले से नहीं मिल रही है, और ये तब हो रहा है जब वो एयरपोर्ट पहुंच गए। जम्मू में ज्यादातर यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हुए थे, लेकिन अब वापसी का रास्ता काफी मुश्किल हो गया है। एक बार के लिए यात्री दूसरी फ्लाइट भी बुक कर ले, लेकिन तब ना जब उन्हें रिफंडेबल अमाउंट मिले। ये गलत है। जो रिफंडेबल है वो या तो उन्हें तुरंत कर देना चाहिए था या कुछ एडजस्ट करना चाहिए था कि कहीं से हम उसको जो है अपनी ट्रैवल को आसान बना सकें। यात्रियों की ये भी शिकायत है कि जो कस्टमर केयर नंबर जारी किए गए हैं उन पर बात ही नहीं हो पा रही है। कोई माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों के एग्जाम के लिए बेंगलुरु जा रहे थे, लेकिन अब वो परेशान हैं। हमारी टिकट्स कैंसिल हुई, उन्होंने बैकअप प्लान क्यों नहीं रेडी रखा है। अब हम यहाँ सुबह 8 बजे से काउंटर पे खड़े हैं, कस्टमर केयर भी हमारे को कोई वहाँ पे रिस्पांस नहीं है, वो फ़ोन नहीं लग रहा है। हमें अपने घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हम सुबह 8 बजे से यहाँ पे हैं कि हम कहीं से तो बेंगलोर पहुँच जाए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी पहले से नहीं मिल रही है, और ये तब हो रहा है जब वो एयरपोर्ट पहुंच गए। जम्मू में ज्यादातर यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हुए थे, लेकिन अब वापसी का रास्ता काफी मुश्किल हो गया है। एक बार के लिए यात्री दूसरी फ्लाइट भी बुक कर ले, लेकिन तब ना जब उन्हें रिफंडेबल अमाउंट मिले। ये गलत है। जो रिफंडेबल है वो या तो उन्हें तुरंत कर देना चाहिए था या कुछ एडजस्ट करना चाहिए था कि कहीं से हम उसको जो है अपनी ट्रैवल को आसान बना सकें। यात्रियों की ये भी शिकायत है कि जो कस्टमर केयर नंबर जारी किए गए हैं उन पर बात ही नहीं हो पा रही है। कोई माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों के एग्जाम के लिए बेंगलुरु जा रहे थे, लेकिन अब वो परेशान हैं। हमारी टिकट्स कैंसिल हुई, उन्होंने बैकअप प्लान क्यों नहीं रेडी रखा है। अब हम यहाँ सुबह 8 बजे से काउंटर पे खड़े हैं, कस्टमर केयर भी हमारे को कोई वहाँ पे रिस्पांस नहीं है, वो फ़ोन नहीं लग रहा है। हमें अपने घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हम सुबह 8 बजे से यहाँ पे हैं कि हम कहीं से तो बेंगलोर पहुँच जाए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी पहले से नहीं मिल रही है, और ये तब हो रहा है जब वो एयरपोर्ट पहुंच गए। जम्मू में ज्यादातर यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हुए थे, लेकिन अब वापसी का रास्ता काफी मुश्किल हो गया है। एक बार के लिए यात्री दूसरी फ्लाइट भी बुक कर ले, लेकिन तब ना जब उन्हें रिफंडेबल अमाउंट मिले। ये गलत है। जो रिफंडेबल है वो या तो उन्हें तुरंत कर देना चाहिए था या कुछ एडजस्ट करना चाहिए था कि कहीं से हम उसको जो है अपनी ट्रैवल को आसान बना सकें। यात्रियों की ये भी शिकायत है कि जो कस्टमर केयर नंबर जारी किए गए हैं उन पर बात ही नहीं हो पा रही है। कोई माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों के एग्जाम के लिए बेंगलुरु जा रहे थे, लेकिन अब वो परेशान हैं। हमारी टिकट्स कैंसिल हुई, उन्होंने बैकअप प्लान क्यों नहीं रेडी रखा है। अब हम यहाँ सुबह 8 बजे से काउंटर पे खड़े हैं, कस्टमर केयर भी हमारे को कोई वहाँ पे रिस्पांस नहीं है, वो फ़ोन नहीं लग रहा है। हमें अपने घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हम सुबह 8 बजे से यहाँ पे हैं कि हम कहीं से तो बेंगलोर पहुँच जाए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी पहले से नहीं मिल रही है, और ये तब हो रहा है जब वो एयरपोर्ट पहुंच गए। जम्मू में ज्यादातर यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हुए थे, लेकिन अब वापसी का रास्ता काफी मुश्किल हो गया है। एक बार के लिए यात्री दूसरी फ्लाइट भी बुक कर ले, लेकिन तब ना जब उन्हें रिफंडेबल अमाउंट मिले। ये गलत है। जो रिफंडेबल है वो या तो उन्हें तुरंत कर देना चाहिए था या कुछ एडजस्ट करना चाहिए था कि कहीं से हम उसको जो है अपनी ट्रैवल को आसान बना सकें। यात्रियों की ये भी शिकायत है कि जो कस्टमर केयर नंबर जारी किए गए हैं उन पर बात ही नहीं हो पा रही है। कोई माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों के एग्जाम के लिए बेंगलुरु जा रहे थे, लेकिन अब वो परेशान हैं। हमारी टिकट्स कैंसिल हुई, उन्होंने बैकअप प्लान क्यों नहीं रेडी रखा है। अब हम यहाँ सुबह 8 बजे से काउंटर पे खड़े हैं, कस्टमर केयर भी हमारे को कोई वहाँ पे रिस्पांस नहीं है, वो फ़ोन नहीं लग रहा है। हमें अपने घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हम सुबह 8 बजे से यहाँ पे हैं कि हम कहीं से तो बेंगलोर पहुँच जाए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी पहले से नहीं मिल रही है, और ये तब हो रहा है जब वो एयरपोर्ट पहुंच गए।
जम्मू में ज्यादातर यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हुए थे, लेकिन अब वापसी का रास्ता काफी मुश्किल हो गया है। एक बार के लिए यात्री दूसरी फ्लाइट भी बुक कर ले, लेकिन तब ना जब उन्हें रिफंडेबल अमाउंट मिले। ये गलत है। जो रिफंडेबल है वो या तो उन्हें तुरंत कर देना चाहिए था या कुछ एडजस्ट करना चाहिए था कि कहीं से हम उसको जो है अपनी ट्रैवल को आसान बना सकें। यात्रियों की ये भी शिकायत है कि जो कस्टमर केयर नंबर जारी किए गए हैं उन पर बात ही नहीं हो पा रही है। कोई माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों के एग्जाम के लिए बेंगलुरु जा रहे थे, लेकिन अब वो परेशान हैं। हमारी टिकट्स कैंसिल हुई, उन्होंने बैकअप प्लान क्यों नहीं रेडी रखा है। अब हम यहाँ सुबह 8 बजे से काउंटर पे खड़े हैं, कस्टमर केयर भी हमारे को कोई वहाँ पे रिस्पांस नहीं है, वो फ़ोन नहीं लग रहा है। हमें अपने घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हम सुबह 8 बजे से यहाँ पे हैं कि हम कहीं से तो बेंगलोर पहुँच जाए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी पहले से नहीं मिल रही है, और ये तब हो रहा है जब वो एयरपोर्ट पहुँच गए।